साल 2024 अपने अंत पर खड़ा है। कुछ बताकर जा रहा है, कुछ सिखाकर और कुछ दिखाकर जा रहा है। मगर इस साल राजनीतिक गलियारों का जो सबसे चर्चित चेहरा रहा, वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का रहा। वो कभी अपने बयानों से, तो कभी अपने सख्त अंदाज से, तो कभी विकास कार्यों के चलते चर्चा में रहे। चुनावी रैली हो या फिर विधानसभा में भाषण, उनका हर एक बयान सुर्खियां बना। लगभग साल भर सीएम योगी की तरफ से कुछ ऐसे बयान और नारे दिए गए जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज हम आपको सीएम योगी के कुछ ऐसे बयान और नारे बताएंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का नाम का बाल बांका नहीं कर पाएगा। शायद ही कोई होगा जिसने ये नारा ना सुना हो। 26 अगस्त को आगरा में मुख्यमंत्री का यह नारा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में भी चर्चा में रहा। ये बयान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आगरा में राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर दिया था। उन्होंने तब लोगों से कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे थे ना, वो गलतियां हम यहाँ नहीं होने देंगे। योगी का ये बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत की वजह भी बना। 15 दिसंबर को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि 46 साल पहले जिन दरिंदों ने संभल में के अंदर नरसंहार किया, उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं मिली। संभल में जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था, वो फिर से सबके सामने आ गया। सीएम ने यह भी कहा कि जो भी सच बोलेगा उसे धमकी दी जाएगी, मुंह बंद करने का प्रयास होगा। सच को दबाने वाले लोगों को नंगा करना चाहिए। और तब उन्होंने ये नारा दिया था कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसी हाउस को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की अगली हुंकार। फरवरी महीने में यूपी विधानमंडल सत्र के दौरान सदन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया था और कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद इस नारे की खूब चर्चा हुई। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। वो बोलते थे, आप भी मानते हो किस बात को। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। भारत में राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबा और औरंगजेब की नहीं। 16 दिसंबर को सीएम योगी ने शीतकालीन सत्र के दौरान एक दिन साफ साफ कहा था कि भारत में राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा ही रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। इस नारे से सीएम ने सवाल किया था कि मुहर्रम या फिर किसी भी मुस्लिम त्योहार का जुलूस हिंदू मोहल्ले से, मंदिर के सामने से सुरक्षित निकल जाता है तो कोई समस्या नहीं होती है। समस्या वही खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने या फिर मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है। अगला बयान जो सपा को घेरता है। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई। देख सपाई, बिटिया घबराई।
8 नवंबर को मीरापुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2012-17 के बीच नारा चलता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। इसके बाद सीएम ने अयोध्या व कन्नौज प्रकरण का जिक्र कर तंज कसते हुए कहा था कि देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम का ये बयान भी काफी चर्चा में रहा। कुंदरकी में भाजपा की जीत में ये बयान भी काफी असरदार रहा। एक और बयान योगी का अखिलेश को घेरता हुआ कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। 9 नवंबर को मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये नारा दिया था। सीएम ने कहा था कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। पहले एकजुट होते तो ना होती गुलामी। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था कि पूरा समाज एक भाव और एक साथ लड़ाई लड़ता है तब सफलता मिलती है। देखिए, एक भाव की सरकार केंद्र सरकार और राज्य में आई तो 500 साल में नहीं हुआ, वो 2 साल में हो गया। 500 साल पहले भी ऐसा ही एकता का परिचय दिया होता तो गुलामी ना होती। ऐसे ही जाने कितने ही नारे और बयान योगी आदित्यनाथ ने इस साल दिए। असल में सीएम योगी बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की थी और उनके कई बयान और नारे इसी वजह से चर्चा में भी रहे, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपने बयानों से योगी ने यूपी ही नहीं पूरे हिंदू समाज को फिर से जगाया है। सनातन धर्म जो कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच से धूमिल हो गया था, उसको हर हिंदू के जहन में लाने का काम योगी ने किया है। आज देश में जो हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातनियों की बात हो रही है, उनका हक, उनके हक की बात हो रही है, उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये योगी जैसे हिंदुवादी नेता के बदौलत ही हो रहा है। और योगी जैसे नेता जब तक इस देश में रहेंगे वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पूरी खबर को लेकर, योगी के बयानों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।